और शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर से। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे बंगाल को एक बार फिर से खौफ और दहशत के साए में धकेल दिया। एक तो वैसे भी चुनाव के बाद से पूरे प्रदेश में हिंसा का दौर जारी है, ऊपर से अब शुवेंदु अधिकारी की पीए की हत्या ने फिर से बंगाल की राजनीति के रक्त रंजित इतिहास को दोहरा दिया है। तो आपको बताएंगे कि बंगाल में चुनाव के बाद चाहे सरकार बरकरार रही हो या फिर बदली हो, खूनी हिंसा का चैप्टर जस का तस कैसे बरकरार है। आपको साल दर साल के आंकड़े हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की पूरी कहानी आपको बता देते हैं। चंद्रनाथ रथ बीती रात करीब 10:30 बजे कोलकाता से उत्तर 24 परगना के मध्य मार्ग स्थित अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि घर से लगभग 500 मीटर पहले उनकी स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर एक कार आगे आ गई, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकना पड़ा। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकी, पीछे से बाइक पर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गई। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी। आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। उसकी एक बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर ये बुलेट पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये पिस्टल से कहा जा रहा है कि विदेशी पिस्टल से इस्तेमाल की गई ये बुलेट है, और मोटरसाइकिल से जो हमलावर हैं वो यहाँ से फायरिंग करते हुए इसी गली में जिधर उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ का जो घर है उसकी तरफ से वो भाग निकले हैं। फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने इस वारदात में ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे हमले को कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। देखिए, बाकायदा इलाके का किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जो केंद्रीय बलों के जवान हैं, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं, बाकायदा उस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पे अपने कब्जे में लिए हैं। यानी किस तरह से देखें कि दोहरिया का वही जगह है जब चंद्रनाथ शुवेंदु अधिकारी के पीए रात में जब जिस तरह से अपने गाड़ी से आ रहे थे और गाड़ी जब यहाँ पे उनकी पहुँची है तभी उनके ऊपर में ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया है। यानी जो शूटर थे पहले से ही उन्हें इस बात का पता था कि आखिर वो कब कितना बजे पहुँचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस तरह का है पूरा का पूरा, जैसे जिस तरह से देखे कि इलाके को यहाँ पे जानकारी थी। हत्या के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए था। पुलिस ने मौके से वो कार जब्त कर ली है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था। वो बाइक भी बरामद कर ली गई है जिससे हमलावर फरार हुए थे। कार और बाइक दोनों पर लगे नंबर प्लेट फर्जी निकले हैं। अब आप सोचिए जरा कि एक व्यक्ति जो इस वक्त बंगाल में सबसे पावरफुल है, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे है, मजबूत दावेदार है, उनके साथ हमसाये की तरह रहने वाले पीए को इस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, वो भी उनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि बंगाल में इस वक्त चुनाव के बाद खूनी हिंसा का क्या माहौल है। जानकारी के मुताबिक हमलावर कई दिनों से रेकी कर रहा था। बीती रात भी हमलावर ने हमला करने से पहले उनकी गाड़ी के लगभग 7 किलोमीटर तक पीछा करता रहा। इस खूनी हमले के बाद से इलाके के साथ ही पूरे बंगाल में तनाव बढ़ गया। खुद शुवेंदु अधिकारी भी देर रात अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इस वारदात के पीछे प्रोफेशनल शूटर का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक से चंद्रनाथ रथ को गोली मारी। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मेरे सहयोगी थे और मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है। जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज आए सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा।
ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। एकांत रात को मना करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। दरअसल शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ खुद भी सियासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। आपको उनका प्रोफाइल भी हम बता देते हैं। 41 साल के चंद्रनाथ रथ अविवाहित थे और पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे। साल 2000 में माध्यमिक परीक्षा पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एयरफोर्स में अफसर बने थे। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद 2019 में शुभेंदु अधिकारी के पीए बने। चंद्रनाथ और उनका परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब चंद्रनाथ ने भी पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। चंद्रनाथ की मां हासी रानी रथ पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं। बेटे की हत्या के बाद अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि टीएमसी से जुड़े लोग बार बार चंद्रनाथ को धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद कोई नहीं बचा पाएगा। सभापति বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। এখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है, इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, ऐसे में अब इस वारदात के बाद शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। शुभेंदु के पास इस वक्त जेड कैटेगरी की सुरक्षा है। सूत्रों के मुताबिक इसे बढ़ाकर अब Z+ करने पर मंथन चल रहा है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी के कालीघाट आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में इस वक्त बहुत तनाव है। शुभेंदु के पीए की हत्या का आरोप टीएमसी पर लग रहा है। वहीं टीएमसी ने शुभेंदु के पीए की हत्या के पीछे अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों का खंडन किया। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी कर दी गई। चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ गुंडागर्दी कोई नया चीज नहीं है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। और इसी बीच चुनाव नतीजा निकलने के बाद जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख रहे हैं हम लोग। दरअसल 4 मई को आए बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद से प्रदेश में हिंसा का दौर जारी है। रिजल्ट के बाद से बंगाल में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 बीजेपी और 2 टीएमसी से जुड़े थे। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने जानकारी दी कि रिजल्ट के बाद हुए हिंसा में अब तक 433 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 1100 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं 200 से ज्यादा एफआईआर अब तक दर्ज कर ली गई है। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब चुनाव के बाद या फिर चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा हुई हो। बंगाल में सियासी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। आपको 2006 के बाद से एक-एक आंकड़ा हम दिखा देते हैं। 2006 में विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हुए हिंसा में 5 से 6 लोगों की जान चली गई थी। 2008 के पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उसमें करीब 45 लोग मारे गए थे। और इसी तरीके से 2009 लोकसभा चुनाव में 15, 2011 विधानसभा चुनाव में 25 की मौत हुई। 2013 पंचायत चुनाव में 30 लोगों की जान चली गई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में 16 की जान गई, जबकि 2016 में 12,
2018 में 75 लोगों की मौत हुई। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब 15 जानें गई थी। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भी 30 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2023 में जो पंचायत चुनाव हुआ था तब 55 लोगों की जान गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी 10 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल के सियासी रक्त चरित्र का यह पैटर्न आज भी जारी है। बड़े नेताओं को तो शायद ही कोई नुकसान पहुंचता हो, लेकिन इसमें आम लोग की जान जरूर चली जाती है, और खासतौर पर जो वर्कर्स होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता होते हैं। बंगाल के बाद